नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे शादी विवाह के जो योग होते हैं कुंडली में कैसे बनते हैं, किसी व्यक्ति की शादी कब होगी इस बारे का जो गैस किया जाता है कुंडली से, वो किस हिसाब से किया जाता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने एक कर्क लग्न की कुंडली हमने बनाई हुई है। पहले भाव यानी लग्न भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह कुंडली कर्क लग्न की है। कर्क लग्न के जो स्वामी होते हैं वह चंद्र होते हैं और शादी विवाह का जो हम देखते हैं कुंडली में वह सप्तम भाव से देखते हैं। 7वें घर, लग्न से 7वां घर, 1 2 3 4 5 6 7, यह जो 7वां घर होता है इससे ही हम शादी विवाह का जो गणना करते हैं वह इसी भाव से हम करते हैं। तो इसके जो स्वामी होता है उसको हम सप्तमेश कहते हैं। 7th हाउस लॉर्ड को, सप्तम भाव के स्वामी को हम सप्तमेश कहते हैं, जो कि इस कुंडली में शनिदेव हैं। तो सबसे पहले जो शादी विवाह के योग जो बनते हैं, कब शादी होगी, इसके लिए आप जब ऑनलाइन कुंडली बनाते हैं तो साथ में एक महादशा अंतरदशा चार्ट शो होता है। उसके अंदर महादशा अंतरदशा चार्ट शो होता है। उसके अकॉर्डिंग शादी विवाह का जो योग होते हैं वह देखा जाता है। तो सबसे पहला नियम जो होता है वह ये होता है कि 7th हाउस लॉर्ड सप्तमेश की दशा में शादी होने के चांसेस अधिक रहते हैं। सप्तमेश मतलब शनि की जब महादशा अंतरदशा आएगी, ऐसे में शादी होने के चांसेस अधिक रहते हैं। सपोज करो शनि आपके कुंडली में यहाँ बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हुए हैं, उनकी जब महादशा या अंतरदशा आएगी तो ऐसे में शादी विवाह के चांसेस अधिक रहेंगे। इसके अलावा शनि की साढ़े साती में भी या ढैया में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहते हैं। वैसे तो सभी ग्रह की महादशा अंतरदशा में ही होती है, लेकिन शनि को विशेष स्वीकृति प्राप्त है कि सप्तमेश होते हुए अगर इनकी साढ़े साती या ढैया चल रही है तो ऐसे में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। इसके अलावा शनि जिसके सप्तमेश जो होता है, जिसके साथ युति किए होते हैं, युति का मतलब एक ही भाव में अगर 2 ग्रह हैं, सपोज करो शनि और शुक्र यहाँ पे बैठे हैं या शनि और राहु बैठे हुए हैं, केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे में शनि के अलावा शुक्र की महादशा या राहु की महादशा अंतरदशा में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब कहने का ये है, सप्तमेश जिसके साथ युति किए होते हैं उसकी महादशा अंतरदशा में शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। यह दूसरा नियम होता है। तीसरा नियम यह होता है, अगर कारक ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसकी महादशा अंतरदशा है तो ऐसे में भी शादी होने के चांसेस अधिक होते हैं। कारक ग्रह अब इस कुंडली में कौन कौन से हैं? एक तो पंचम भाव का जो स्वामी होता है वह कारक होता है, मंगल हो गए और गुरु हो गए, ये 2 कारक ग्रह। अगर ये दोनों कारक ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं तो इनकी महादशा अंतरदशा में भी
शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। सपोज करो मंगल जो हैं वह यहाँ पे बैठे हुए हैं या यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे में मांगलिक दोष तो कट जाएगा, क्योंकि शनि चतुर्थ में बैठे हैं तो मांगलिक दोष काट देते हैं। या यहाँ पे बैठे हुए हैं 1 4 7 8, यह मंगल शनि की युति है। हालांकि मंगल और शनि आपस में शत्रु हैं, लेकिन इस कुंडली में कारक हैं, तो ऐसे में इनकी महादशा अंतर्दशा में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। इसके अलावा अगर गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं या यहाँ पे बैठे हुए हैं या यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं या गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो गुरु की अंतर्दशा महादशा में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। या गुरु शनि की युति हुई हो तो भी शादी होने के, गुरु की महादशा अंतर्दशा में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। इसके अलावा गोचर को देखा जाता है। गोचर मतलब वर्तमान में जो ग्रह जिस राशि में हो उसके अकॉर्डिंग शादी विवाह के योग देखे जाते हैं। अब सपोज करो गुरु जो होते हैं कारक ग्रह का भी इसमें रोल होता है गोचर में देखने के लिए। कारक ग्रह का मतलब ये है विवाह के कारक, यहाँ पे लिख दो विवाह के कारक। विवाह के कारक जो पुरुषों में होते हैं वह शुक्र होते हैं और महिलाओं में गुरु होते हैं। विवाह के कारक का मतलब है जो व्यक्ति की या किसी भी पर्सन की जो रिश्ते की बात चलती है, रिश्ता की बात चलती है, या लड़की का रिश्ता आता है, लड़का रिश्ता बेचता है, इस टाइप का जो रिश्ते की बात चलती है, शादी से पहले की जो बातें होती हैं रिश्ते की, उसका जो कारक होता है, जो ग्रह ये काम करता है वह पुरुषों में शुक्र करता है और महिलाओं में गुरु करता है। तो गुरु का गोचर, पहले मैं महिलाओं का आपको बताता हूँ। गुरु के गोचर के अकॉर्डिंग इसका शादी विवाह के योग देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 2023 मई चल रही है, तो ऐसे में गुरु जो हैं वो मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से सप्तम भाव पर यह दृष्टि नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि गुरु की 5, 7, 9 दृष्टि होती है, तो 9वीं दृष्टि भी यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। इसका मतलब 2023 में कर्क, अभी तक ये मार्च तक तो मीन राशि में थे, अब जो है मेष राशि में आ गए हैं। अगर गोचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2024 में जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे, गुरु एक कुंडली में 1 साल रहते हैं, तो इनकी दृष्टि जो है यहाँ पे सप्तम भाव पे पड़ने लगेगी, तो इनके ऐसे में शादी विवाह के योग अधिक बनेंगे, समझें 2024 में। अब सप्तमेश जो है, शनि जो हैं इस टाइम पे मकर कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। ये 17 जनवरी को आए हैं, इससे पहले अपनी ही मकर राशि में थे, अभी भी अपनी राशि में हैं, इससे पहले मकर राशि में थे। तो ऐसे में 17 जनवरी के लगभग से पहले
शादी विवाह के अधिक योग थे। समझ रहे हैं आप। अब जब गुरु इनके महिलाओं की कुंडली का अगर मैं बताऊं, तो जब यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, ऐसे में शादी विवाह के योग अधिक बनते हैं। समझ रहे हैं। अब पुरुषों का बताता हूँ। पुरुषों का कारक जो होते हैं वह शुक्र होते हैं। शुक्र सूर्य बुध के साथ में ही देखे जाते हैं। सूर्य और बुध और शुक्र ये लगभग गोचर में साथ में ही रहते हैं। कभी एक घर आगे हो गए या पीछे हो गए, लगभग साथ में ही रहते हैं। तो 14 अप्रैल को सूर्य जो होते हैं वह मेष राशि में आते हैं हर साल। समझ रहे हैं आप। यहाँ पर आते हैं, ये मेष राशि है, एक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब मेष राशि है। तो सूर्य शुक्र भी कभी एक घर आगे हो जाते हैं या एक घर पीछे रहते हैं। एक अनुमानित आपको बता रहा हूँ, एप्रोक्स जिसे कहते हैं। अगर शुक्र मार्च या अप्रैल में यहाँ पे आए तो 1 अप्रैल ही मानो, 14 अप्रैल के लगभग ही मानो। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई के लगभग या जून के लगभग, जून जुलाई मान लो आप, जून जुलाई के लगभग शादी के योग पुरुषों के, लड़कों के अधिक बनेंगे, क्योंकि कारक जो है यहाँ पे दृष्टि डालेगा। इसके अलावा जून जुलाई से मान लो, जून मान लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मान लो, या दिसंबर, जनवरी, फरवरी मान लो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ऐसे में शुक्र यहाँ पे जब आएगा तब इनके रिश्ते की बात चलने या शादी की बात चलने या रिश्ता पक्का होने के चांसेस उस स्थिति में अधिक रहेंगे। इस हिसाब से शादी विवाह के योग जो हैं देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा हो इस कुंडली में, तो उपाय क्या रहेंगे। देखिए, सप्तमेश जो होता है इसको किसी भी परिस्थिति में बल नहीं दिया जाता है। समझें। इसके अलावा आप अगर महिला हैं तो शीघ्र शादी के लिए या शादी में कोई अड़चनें आ रही हैं तो सबसे पहले तो कुंडली के हिसाब से ही देखा जाता है। अगर फिर भी बेसिक जो उपाय होते हैं वह उपाय ये रहेगा कि आप गुरुवार के व्रत रखें महिलाओं के लिए। गुरुवार के व्रत रखें, पानी में हल्दी डालकर स्नान करें, हाथ में हल्दी की गांठें बांध लें। साबित हल्दी होती है उसकी गांठ किसी कपड़े में लपेटकर बांधने से भी शादी जल्दी होती है। इसके अलावा आप जो सप्तम भाव शनि देव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई भी स्टोन या लोहे का कुछ भी हाथ में नहीं पहने, क्योंकि मारक होते हैं, मारक को बल नहीं दिया जाता है। आप इनकी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से ये इनके उपाय होते हैं। अच्छा, पुरुषों के लिए जो उपाय हैं वह खुद को साफ सुथरा रखें, क्योंकि शुक्र जो होता है तभी उसका बल मिलता है जब आप साफ सुथरे रहें। इसके अलावा परफ्यूम से भी शुक्र को
बल मिलता है। इसके अलावा महालक्ष्मी जी की पूजा करने से भी शुक्र को बल मिलता है। सफ़ेद कपड़े पहनने से भी शादी विवाह में शीघ्रता आती है। इसके अलावा आप शनि देव की तो पूजा पुरुषों को भी करनी है, इस लग्न में महिलाओं को भी करनी है। इसके अलावा आप सफ़ेद फूल लक्ष्मी जी के अर्पण करने से भी लाभ मिलेगा आपको। सफ़ेद रंग के कोई फूल होते हैं, ब्राह्मण पंडित को सफ़ेद रंग के मिष्ठान का आप दान करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आप शुक्रवार को खटाई नहीं खाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इस तरीके से यह उपाय होते हैं, मतलब कारक को बल देने से शीघ्र विवाह हो जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपनी कुंडली भी हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं 97 60 43 10 49, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।